We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मेरे घर का सारा काम हो गया है। बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके लिए सामान लेने जा रही हूँ। तो अब वैसा कुछ सरप्राइज तो रहा नहीं है। Happy birthday celebration. Party night, we feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उसी के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं पेस्ट्री लेने, क्योंकि पूरा केक तो हमसे खाया नहीं जाता है। पाइनएप्पल नहीं यार, ब्लैक फॉरेस्ट तो मत लो, ये वाली वो तो बहुत बेकार है। पाइनएप्पल, चलो ये वाली ले लेते एक पाइनएप्पल ले लो और एक ये बटरस्कॉच। बटरस्कॉच अच्छी लगती हैं। है। हाँ, एक ये दे दो और एक ये दे दो, बटरस्कॉच और पाइनएप्पल। तो पेस्ट्री लेने के बाद मेरा बर्गर खाने का मन किया था, तो मैंने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया था और फिर उसको खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले थे। तो चलिए दोस्त, अभी सुबह हो गई है, अब मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। तो मैंने छोले चढ़ा दिए थे कुकर में उबालने के लिए। फिर उसके बाद साइड में मैंने उसका प्याज, टमाटर, लहसुन सब काट लिया था। और जब तक यहाँ पे सीटी लग रही थी, मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, रोटी बनाने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप रोटी को सिर्फ सीधा और फिर उसको उल्टा करके, ऐसे करके आप सीधा उल्टा ऐसे करके, बस उसको कोई ज़रूरत नहीं गोल घुमाने की। आप उसको पलट के फिर उसके जो एंड है उसको सिर्फ पतला कीजिए, तो आपकी रोटी एकदम गोल बनती है। तो ये बेस्ट ट्रिक है। उसके बाद यहाँ मेरे छोले उबल गए, तो मैंने कुकर में पूरा डाल दिया था, प्याज, टमाटर, लहसुन सब डाल के मैंने उसको पका दिया था। तो देखिए यहाँ पे छोले मेरे पक गए हैं। अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। झाड़ू, डस्टिंग, पोछा वगैरह करना था। फिर उसके बाद बेडशीट सारी चेंज करनी थी दोनों रूम की, क्योंकि 1 वीक हो गया है चेंज नहीं किया था। तो ये मैं सारा अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद 9 बजे का टाइम हो जाएगा और फिर मुझे लॉगिन करना होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मेरे घर का सारा काम हो गया है। मैं सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, जैसे कि आपने देखा ही। खाना बनाया है, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू किया है, पोछा किया, फिर सारे रूम्स के बेडशीट चेंज किए हैं, डस्टिंग वगैरह की है। तो अब दोस्तों मैं जा रही हूँ लॉगिन करने के लिए। मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी जाने वाला है। तो अभी देखते हैं और क्या क्या सरप्राइजेस उनके लिए मैं करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उसके ऊपर मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे से इंटरेक्शन करना स्टार्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी रिकमेंडेशंस है, कोई भी सजेशन है आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर मैं ही बोलती रहूँगी तो फिर कैसे चलेगा। आप लोग भी बोलना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग बने रहिए और मैं आपको आगे की एक्टिविटीज सिखाती हूँ।
तो दिन में मुझे काम करते टाइम 2 घंटे का टाइम मिला था, तो फिर मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गाजर का हलवा काफ़ी पसंद है। और ये जो गाजर का हलवा ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें मैंने कोई मावा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ दूध लिया है और ड्राई फ्रूट्स डाले थे, और उसके बाद मैंने क्रश करके जो इलायची का पाउडर है वो डाला था। तो जो जिससे मैं ये घिस रही हूँ ये बहुत ही ईजी था, इसका जो एंड है उसके लिए भी इन्होंने पकड़ने के लिए दिया था, जिससे आप ईजिली क्रश कर सकते हो। तो आप भी ये ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट से, गनीशा का है। तो मैंने अब इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था और उसके बाद मैंने सारा गाजर डाल दिया था और इसको कम से कम 15 मिनट तक मैंने ढककर फ्राई किया था। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था तो उसके बाद मैंने फिर इसमें क्या बोलते हैं दूध डाला था। और जो दूध है वो आप कम से कम जैसे अगर आप आधा किलो गाजर ले रहे हो तो 1 किलो तो दूध डालिए ही उसमें, क्योंकि फिर उसके जगह आपको मावा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने आधा किलो दूध डाला था इसमें। फिर उसके बाद दूध डालने के बाद मैंने कम से कम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर इसको बीच बीच में मैं चेक करती रही थी कि कितना पानी बचा है। फिर जब ये ऐसा पोजीशन आ गया था उसके बाद मैंने इसमें क्या बोलते हैं चीनी डाला था, इलायची का पाउडर डाला था और थोड़ा 1 चम्मच घी और डाल दिया था। फिर लास्ट में मैंने इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया था और ये बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद शाम को हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो फेमस धर्मा ढाबा है वहाँ गए थे और वहाँ पे हमने चाउमीन, पनीर टिक्का और उसके बाद खाने में हमने क्या बोलते हैं आपका मशरूम मटर ऑर्डर किया था, दाल फ्राई ऑर्डर किया था और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, नान ऑर्डर किया था। हमको आज नॉनवेज खाना नहीं था क्योंकि हमारे साथ एक और कलीग था जो कि प्योर वेजिटेरियन था, तो हमने सोचा कि मतलब वेजिटेरियन वाले उसमें ही जाते हैं। फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरा जो ये व्लॉग है एंड तक देखिए और मिलते हैं आपसे कल।